चलो, वी आर स्टार्टिंग विद डिप्लोमा। सेमिस्टर 4। 4। थर्ड सेकेंड ईयर ना? सेकेंड ईयर का है। सब्जेक्ट का नाम है हाइड्रोलिक्स और स्कीम का नाम है, कौन सा स्कीम दे रहे हो? ए स्कीम। ठीक है, विल मूव अहेड विद सिलेबस। एक बार सिलेबस समझ के लेते हैं कि सिलेबस क्या है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेबस। जब मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो लेट अस टॉक अबाउट यूनिट्स। यूनिट 1, इसके अंदर चैप्टर्स है। चैप्टर 1 है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। चैप्टर 2 है टाइप्स ऑफ प्रेशर। चैप्टर 3 है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। मूविंग अहेड विद यूनिट 2, एक ही है चैप्टर, लेट अस मार्क एज फोर्थ चैप्टर, हाइड्रोस्टैटिक। यूनिट 3, पूरा एक ही चैप्टर है। एक्चुअली देखने जाए तो ये दोनों मिला के एक चैप्टर है। ये दूसरा, ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है, इसको थर्ड चैप्टर नाम दो। करेक्ट? आपको क्लियर लगेगा कितने चैप्टर्स है। फिफ्थ के अंदर भी एक ही चैप्टर है, हाइड्रोकाइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है। यूनिट 4 का चैप्टर है ये फोर्थ चैप्टर पकड़ो, इसको तो फिफ्थ चैप्टर पकड़ो, फ्लो थ्रू पाइप्स एंड पंप्स। को फ्लो थ्रू पाइप्स पकड़ो एंड पंप्स। पंप्स को एक नया चैप्टर ही दे देता हूं मैं नाम, चलो इसी में दे देता हूं, पंप्स। ठीक है। यूनिट 5 में है लास्ट चैप्टर, ये मेन चैप्टर है, फ्लो थ्रू ओपन चैनल। खत्म। टोटल यूनिट है 5, चैप्टर से 6। ये दोनों मिला के एक चैप्टर है, बाकी सारे रेड वाले चैप्टर्स के नाम है। ये सारे पॉइंट्स के नाम है, अंदर पॉइंट्स है ना, 2.1, 1.1, 1.3, वैसे पॉइंट्स है ये। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। तो देखने जाए तो टोटल 6 चैप्टर है, बस आपको इतना समझना है। यूनिट्स 5 है, चैप्टर 6 क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड प्रेशर मेजरमेंट एक ही है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस दूसरा चैप्टर है, हाइड्रोस्टेटिक अगला है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स एक ही है, फ्लो थ्रू पाइप्स एंड पंप्स एक ही है, एंड फ्लो थ्रू ओपन चैनल एक है। तो ये इतने चैप्टर्स है। इजी है सिलेबस, बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है पूरे चैप्टर्स। सब में फॉर्मूले है, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल, ऐसा कोई भी चैप्टर थियोरी नहीं है, 100% न्यूमेरिकल है। थ्योरी भी आता है, इसका पेपर सिलेबस फिक्स रहता है। 50 मार्क्स का थ्योरी रहेगा तो 50 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहेगा, या 60 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहेगा
तो 40 मार्क्स का थ्योरी रहेगा, ऐसा पैटर्न रहता है इसका। मिक्स सही है, कंबाइन है ये, लेकिन ज्यादा न्यूमेरिकल की तरफ है। इसके न्यूमेरिकल भी डिफिकल्ट होते हैं सॉम जैसे। तो यही है सिलेबस इस सब्जेक्ट का। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, या फिर कहीं पे भी देख रहे हैं, तो हमारा एप्लीकेशन है। अगर आप एप्पल यूजर हो तो आपको क्लास प्लस डाउनलोड करना है, जिसका ORG कोड है PYOFX। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो आपको विक्टोरियस इंजीनियरिंग क्लासेस, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और वहां पे आपको MSBT या डिप्लोमा कोर्सेज में जाके अराउंड 8,000 to 10,000 कोर्स होगा, वो आपको बाय कर लेना है और आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। आपके MSBT के स्कीम के सिलेबस के हिसाब से रहेगा। ठीक है, थैंक यू। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्रेश पेज एंड राइट ओवर देयर यूनिट कन्वर्जन। हम लोग बात कर ले यूनिट कन्वर्जन की। यूनिट कन्वर्जन क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 1 लीटर होता है 10⁻³ याद रखना। 1 GPa होता है गीगा पास्कल। 10⁻৯ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक स्टोक्स होगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक पॉइज होगा 1/10 मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एक KGF पर मीटर होगा न्यूटन पर मीटर। एक सेंटीमीटर होगा 10⁻³ मीटर, सॉरी -2। एक बार होगा 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक होगा 10⁻³ मीटर। एक लीटर होगा 10⁻³ तो ये यूनिट कन्वर्जन है जो आपको पता रहना चाहिए। ये सब्जेक्ट के लिए आपको बार बार लगेगा। एक बार यूनिट कन्वर्जन हो गया तो फिर हम लोग यूनिट्स की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज लिख के ले लो। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ ठीक है। mm³ mm³ हाँ, तो ये मीटर क्यूब में है ना, ये mm³ में। ठीक है, आगे बढ़ते यूनिट्स की तरफ चलते। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, यूनिट कन्वर्जन देख रहे थे। अभी यूनिट्स देख लेते हैं। इसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आप चाहिए तो लिख लो, बिकॉज आपको याद नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। आप लिख लो, आपको याद नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। आप लोगों को याद नहीं रहेगा, लिख लो। कंप्रेसिबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। इतना काफी है, बाकी बहुत है। ऐसे देखने जाए तो कभी यूनिट खत्म ही नहीं होगा, बट इतना इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो।
बाकी तो जब रहेगा फॉर्मूलेस दूँगा ना मैं, देते जाऊँगा। बट इतना बेसिक है, इतना आना चाहिए आपको। ये यूनिट्स याद कर लो। ऐसे तो हर चीज़ का यूनिट होता है, बट इतना बहुत हो गया आपके लिए। ठीक है? बाकी मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सब मैं चैप्टर के अंदर बताऊँगा। ठीक है? तो इतना आपको इंट्रोडक्शन था पूरा, ये सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट में आप पढ़ने क्या वाले हो? ये सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ोगे कुछ ऐसा, आप पढ़ोगे फ्लूइड के बारे में, उसकी खासियत। जैसे एक लड़का पकड़ते हैं हम लोग, साहिल पकड़ते हैं। साहिल दिखता कैसा है? साहिल बॉडी बिल्डर है, टॉल है, हैंडसम है, माचो है, सारे लड़कियों लड़कों के दिलों का राजा है। तो ये सारी उसकी खासियत हो गई। तो वो हो गई प्रॉपर्टीज़। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के बारे में देखेंगे। कितने टाइप्स के प्रेशर होते हैं वो देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, अलग-अलग प्रेशर होते हैं। उसको मेजर कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। ये फ्लूइड जब रुका हुआ रहेगा तो उस कितना प्रेशर देखेगा, जैसे डैम वैम हो गया, सिविल इंजीनियर इन लोग डैम वैम बनाएँगे आगे चल के। हाइट जब काइनेमेटिक मतलब मूविंग रहेगा प्रेशर, तब कितना प्रेशर डेवलप करेगा, तो वो देखेंगे। पाइप के अंदर प्रेशर फ्लो होगा, पंप के अंदर फ्लो होगा तो क्या होगा, नदी, रिवर, नाला ये सब में फ्लो होगा तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं फ्लूइड के बारे में सब। क्लियर है फंडा? कोई सवाल है यहाँ तक? नहीं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन पे चले जाओ, ठीक है? वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। थैंक यू।